फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेकर आई हूँ चैप्टर स्वामी एंड फ्रेंड्स रिटन बाय आर के नारायण। आर के नारायण ने अपनी जो ट्रायोलॉजी लिखी थी उसमें जो नॉवल था उनका स्वामी एंड फ्रेंड्स, ये बहुत फेमस हुआ था। उन वो मेनली पॉपुलर रहे मुल्क राज आनंद और राजा राव के साथ। और राइटर ग्रैहम गिनी ने तो उनकी जो फर्स्ट नॉवल है उसके लिए आर्डेंट एडमायरर थे। वो तो आर्डेंट मीन्स उत्साही, वो बहुत उनकी प्रशंसा करते थे। हिज राइटिंग इज नोन फॉर हिज सिंप्लिसिटी, ल्यूसिडिटी एंड ह्यूमर। उनकी जो राइटिंग थी वो किसके लिए फेमस थी कि बहुत सिंपल था, बहुत स्पष्ट था और बहुत ही वाद वो जो हंसी विवाद से भरा हुआ था। इन हिज फर्स्ट नॉवल स्वामी एंड फ्रेंड्स ही गिव्स अस ए डिलाइटफुल अकाउंट ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस ऑफ ए स्कूल बॉय। स्कूल बॉय एक स्वामीनाथन नाम का लड़का है जिसको सभी स्वामी कहते हैं। उसका स्कूल टाइम में क्या एक्सपीरियंस था उसके बारे में सारा चैप्टर है। वो क्या सोचता है, कैसे रहता है, क्या उसकी फीलिंग्स हैं, कैसे उसके फ्रेंड्स हैं, क्या क्या उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके बारे में सब कुछ है। कैप्चर द स्पिरिट ऑफ चाइल्डहुड विद दिस प्रैंक्स एंड पनिशमेंट। दीज एक्सेप्ट्स फ्रॉम द नॉवल शो स्वामी एंड फ्रेंड डिस्कसिंग वन ऑफ द इंडियन ऑब्सेशन क्रिकेट। जो जब हम भी टीनेजर बच्चे थे तो उस टाइम पे हमारी भी क्या फीलिंग्स होती थी, ये सब कुछ हमें पता चलता है ये इस नॉवल से। क्योंकि हम लोग भी बहुत बचपना था हमारे अंदर भी, फिर धीरे धीरे सभी के अंदर मेच्योरिटी आती है। ऐसी जो स्वामीनाथन है उसकी भी फीलिंग्स बहुत है। उस वो पढ़ाई नहीं करना चाहता, कामचोर है, अपने पेरेंट्स से छुपता फिरता है, क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, फ्रेंड्स के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारा खुद का ही बचपन सामने आ रहा होता। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। अगर हम वन टू वन इंट्रैक्शन करते तो मैं आपको काफ़ी इसकी जो हंसी वाले जो इंसिडेंट्स हैं वो आपको बताती और एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनता हमारी क्लास में। चलो खैर, जितना हो सकता है मैं इसको अच्छे तरीके से आपको समझाने की ट्राई करती हूँ। स्वामीनाथन हैड नॉट थॉट ऑफ क्रिकेट एज समथिंग दैट ही हिमसेल्फ कुड प्ले। वो क्रिकेट को ऐसा ऐसा नहीं समझता, वो क्रिकेट को ऐसा नहीं समझता कि वो खुद खेल सकता है। ऐसे उसको पता था नाम होम्स, ब्रैडमैन, दिलीप जो उस टाइम के क्रिकेटर्स थे उन सभी के नेम पता थे। एंड वेनली ट्राई टू करी देयर स्कोर्स इन हिज हेड एज राजमडी। और वो उनके स्कोर्स भी थोड़ा सा ट्राई करता था कि कैसे उन्होंने अपने जो वो स्कोर्स लेकर आते हैं। तो जैसे राजम के पास होता था वैसे उसके पास इतना माइंड उसके शार्प नहीं था कि उसको सभी स्कोर याद हो जाए। उनकी क्लास में क्या है, ये सारे फ्रेंड्स का ग्रुप था। जो स्वामीनाथन और जो मनी और उनके दो तीन फ्रेंड्स और राजम, ये सभी तो एक ग्रुप के थे। और राजम काफ़ी जो एक इंस्पेक्टर का बेटा था, उसकी पापा की अभी ट्रांसफ़र हुई थी, तो ये एक बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ही सियाना डिसेंट सा लड़का था। और इससे जो स्वामी और उसके फ्रेंड्स से इनकी काफ़ी लड़ाई हो जाती थी। वो इनको काफ़ी एरोगेंट समझते थे, तो इसलिए उसको उसके साथ इनकी काफ़ी कभी लड़ाई भी हो जाती थी और कभी अच्छी दोस्ती भी हो जाती थी। देयर वॉज समथिंग मोनोटनस अबाउट देम। स्वामी क्या करता था, फिल्च, फिल्च मीन स्टील, चोरी करना। वो क्या करते कभी कभी जो क्रिकेटर्स की पिक्चर्स हैं उनकी तस्वीरों को चोरी करता, उनको एल्बम में लगाता। अब लेकिन मोनोटनस मीन्स उबाऊ, तो उसको ये इन पिक्चर्स के बारे में देखना उबाऊ लगता था, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। ही समटाइम थॉट दैट द सेम पिक्चर वाज पेस्टेड इन एवरी पेज ऑफ एल्बम। उसे लगता था कि बार बार वही पिक्चर एल्बम पे क्यों लगानी। नो रजम, आई डोंट थिंक आई कैन प्ले। अब उनके बीच में क्रिकेट के बारे में डिस्कशन हो रही है, तो वो कह रहा है कि मुझे नहीं लगता कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। दैट्स व्हाट एवरीबडी थिंक्स। अब राजा मुझको कॉन्फिडेंस उसका बढ़ा रहा है और कह रहा है कि नहीं, ऐसा लगता है कि नहीं खेल सकते लेकिन तुम खेल सकते हो। आई डोंट नो हाउ माई सेल्फ दो आई कलेक्ट पिक्चर्स एंड स्कोर। वो कहते मुझे भी नहीं लगता, मैं चाहे मुझे पिक्चर्स और ये सब स्कोर इसके बारे में जानने का इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे भी यही लगता है कि शायद मैं नहीं खेल सकता। That's what everybody thinks. That was very pleasant to hear. Probably Hobbes too was shy and skeptical before he took the bat and swung it. अब वो उसको उसको कॉन्फिडेंस और ज़्यादा देने के लिए क्या कहता है कि चाहे होब्स है जो क्रिकेटर था उसको भी शायद लगता था, जब तक कि उसको स्केप्टिकल मीन्स डाउटफुल होना, शंका करना, शाई मीन्स शर्मिला, वो शर्मिला था जब तक कि उसने बैट को पकड़ के खेलना नहीं शुरू कर दिया, उसके चौके छक्के नहीं मारने शुरू कर दिए। वी कैन चैलेंज अ लॉट ऑफ टीम्स इंक्लूडिंग अवर स्कूल 11। क्योंकि हम अगर अपने टीम बना ले तो हम काफ़ी और टीम्स को चैलेंज कर सकते हैं, और चाहे जो हमारी स्कूल 11 खुद की टीम है स्कूल की, हम उसको भी चैलेंज कर सकते हैं। दे थिंक दे कांट बी बीटन, सेट स्वामीनाथन। अब उनके बीच में क्रिकेट की डिस्कशन शुरू हो गई कि वो सोचने लगे कि अगर हम खेलना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हम भी काफ़ी अच्छा स्कोर करना शुरू कर देंगे। वी शैल थ्रैश, थ्रैश मीन्स पीटना,
तो अभी कोई बात कभी कोई जो उनके अंदर ही इंटरनल जो टीम्स बनी हुई थी वो कैसा खेल रही थी, उनके साथ हम कैसे compete कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन है। अब नाम को लेकर डिस्कशन शुरू हुई। तो वो एमसीसी नाम सोचते हैं, राजम कहता है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, होप्स की टीम भी उसकी टीम्स का भी यही नाम है। तो वो कहते हैं कि अगर हमने यही नाम रखा जो कि होप्स की टीम का नाम है, तो सभी को ऐसा लगेगा कि हमने चोरी किया और वो कोर्ट तक भी हमें घसीट सकते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, एमसीसी का मतलब मालगुडी क्रिकेट क्लब, तो हमारा कभी भी जो है नाम नहीं आएगा कोर्ट तक। फिर उसके बाद वो सोचते हैं कि चलो फ्रेंड्स इलेवन, जंपिंग स्टार्स, इस तरह के वो नाम सोचते हैं कि ये भी नाम अच्छे हैं, लेकिन फाइनली एमसीसी पर ही बात रुकती है। अभी उनकी डिस्कशन चल रही है, कोई क्या नाम कह रहा है। फिर उसके बाद जंपिंग स्टार की जब बात करते हैं तो राजम कहता है कि मेरे को तो ऐसा विजन हो रहा है, ऐसा जो सामने एक जैसे सपने के जैसा दिखाई दे रहा है कि जैसे जंपिंग स्टार ने बोर्ड हाई स्कूल के 11 को उनको हरा दिया है, पिछाड़ दिया है, बिल्कुल पीछे कर दिया है। अब वो पेपर पेंसिल लिख कर लेकर सारे नाम लिखते हैं, उसमें से हर कोई अपना नाम लिखता है, कोई फ्रेंड्स 11 लिखता है, कोई जंपिंग स्टार, कोई फ्रेंड जूनियन, हर कोई अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है। अब फिर से उनकी बात छिड़ जाती है, कभी वो कहते हैं कि एक्सलर्स, कभी वो कहते हैं एमसीसी, कभी जंपिंग स्टार, कभी फ्रेंड यूनियन। तो कोई अपनी बात रख रहा है, कोई अपनी बात कर रहा है को, तो वो उनके माइंड में विजन भी बनने शुरू हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि हमने कई नाम सोचे, उसके बाद फ्रेंड यूनियन, एक्सल्स और कई तरह के। तो वो ना अब वो थक गए थे, काफ़ी देर से वो उनकी डिस्कशन चल रही थी कि फटीक मीन्स थकना। वो सोच रहे थे कि अगर हम इस तरह से ही डिस्कशन करते रहेंगे तो हमें कोई भी नाम डिसाइड नहीं होता। वो कहते कि चलो हम कल मिलते हैं, कल देखते हैं, मनी को भी ले आएंगे, तो फिर एक नाम सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब क्या है कि नेक्स्ट एक इंसिडेंट की बात हो रही है, नेक्स्ट डे की शायद। तो राजम के टेबल के उसके रूम में एक जो कैटलॉग है वो दिखाया गया है, किसी स्पोर्ट्स जो स्पोर्ट्स सामान मिलता है स्पोर्ट्स का, उस शॉप के बारे में, मैसर्स बीन्स, वहाँ पर जो भी सामान मिलता है उसकी एक तरह से एग्जीबिशन लगी हुई है। तो वहाँ पर क्या है, ही रेड जूनियर विलियर्ड्स बैट 7-8 मेड ऑफ फाइनेस्ट सेजन वुड यूज्ड बाय कैम्ब्रिज जूनियर बॉयज 11। तो उस पर उसकी एड लिखी हुई थी उस बैट के ऊपर, जो कि जूनियर विलियर्ड से। तो उस पर ये लिखा हुआ था कि सबसे अच्छी लकड़ी का बना हुआ सबसे अच्छा बैट है। तो राजम देखने लगा और वो स्वामी को भी देखने लगा। स्वामीनाथन क्रेन्ड मीन्स सारस की तरह अपनी गर्दन को मोड़ना। उसने अपनी गर्दन मोड़ी एंड एग्री दैट इट वॉज अ फाइन बैट। वो उसको देखने कहने लगा, वो कहने लगा कि अच्छा है, लेकिन इसमें और बाकी बैट्स में क्या फ़र्क है। इनडिस्क्रीट मीन्स अविवेकी। तो वो कहने लगा कि अच्छा है, लेकिन मुझे इनमें कोई फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा। अब बाकी लोगों को गुस्सा आ गया, मनी को गुस्सा हो गया कि तुम्हें प्लेयर किसने बना दिया, तुम प्लेयर कहलाने के लायक नहीं हो। जब तुम्हें जूनियर विलर्ड और बाकी बैट्स में अंतर ही नहीं पता है तो तुम कैसे एक प्लेयर बन सकते हो। तुम तो स्वीपर भी नहीं बन सकते, जमादार भी नहीं बन सकते। आफ्टर दिस एडमोमिशन, एडमोमिशन मीन्स अ फर्म वार्निंग, किसी को बहुत चेतावनी देना। तो फिर वो जब उसको चेतावनी मिली फिर वो रिलैक्स और हजम कहने लगा, सम डू यू नो व्हाट द कैटलॉग मैन कॉल्स जूनियर विल, इट सीम्स इट्स इज द रोल्स रॉय अमंग द जूनियर बैट्स। क्योंकि तुम्हें पता है कि वो जो जिसने हमें ये सब दिखाया है उसने इस बैट के बारे में क्या कहा है, ये बाकी सारे बैट्स में से रोल्स रॉयस है। रोल्स मीन्स एक मतलब फाइनेस्ट कार, उस टाइम की जो सबसे लग्जरियस कार थी वो थी रोल्स रॉय। अगर हम वो कह रहे हैं कि रोल्स रॉय को बाकी कार्स के साथ ही सोचे कि ये भी बाकी कार के जैसे है, तो फिर हम हमारा ये हमारी बेवकूफ़ी है कि हम इस तरह से इसकी रोल्स रॉय की तुलना बाकी कार में करें। जो इसका इसका जो अपना एक ऑरा है, इसकी जो अपनी एक चमक है, वो किसी और कार में नहीं है। स्वामीनाथन रिप्लाइड हॉटली, हॉटली मीन्स घमंड से। वो कहते कि आई नेवर सेड आई सो नो डिफरेंस। वो कहते मैंने ये नहीं कहा कि मुझे रोल्स रॉय और अदर दूसरी जो कार्स हैं उनमें डिफरेंस नहीं पता है। तो राजम कहते हैं अच्छा बताओ फिर क्या डिफरेंस है। मनी ने चिढ़ाते हुए कहा, कम ऑन इफ़ यू रियली नो द डिफरेंस व्हाई डोंट यू से इट। वो कहते कि अच्छा चलो बताओ कि तुम्हें अगर पता है कि क्या डिफरेंस है तो बताओ फिर क्या है।
स्वामीनाथन द रोल्स कोस्ट लैक ऑफ रुपीज। स्वामीनाथन अब अपने, क्योंकि ये उसकी इंसल्टिंग थी उसके लिए ये बात बहुत ज़्यादा, कि उसे ये बताया गया कि उसे ये कारों के बारे में नहीं पता, बैट्स के बारे में नहीं पता, क्रिकेट के बारे में नहीं पता। तो अब उसे फील हो रहा था, अब उसे था कि अब ये मेरे को मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिली है अपने आप को साबित करने की, तो मैं उसे करता हूँ। वो कहते हैं कि रोल्स रॉयस लाख रुपए की आती है, बाकी गाड़ी बस 10,000 में आ जाती है। ये पुरानी बात है, 70s 80s की बात है। तो उस टाइम पे कारों की कीमत इतनी होती थी। तो वो कह रहे हैं कि रोल्स की इंजन जो है वो सिल्वर कलर का है, लेकिन बाकी कारों का आयरन में लोहे का है। तो राजम कहते हैं कि हाँ तुम्हें समझ तो है काफ़ी। रोल्स नेवर गिव ट्रबल। कह रहे कि रोल्स हमें कभी कोई किसी तरह की तकलीफ नहीं देती, लेकिन जो बाकी की कार है वो कोई तकलीफ दे देती है, कभी रुक जाती है। रोल्स नेवर मेक्स नॉइस, वो शोर भी नहीं करती है, बाकी सारी शोर करती हैं। वाई नॉट डिलीवर लेक्चर। तो वो कहते हैं कि अब चलो, मनी कहते हैं कि चलो रोल्स रॉयस पर ही लेक्चर दे लेते, जो हमारा काम है वो नहीं करते हैं। Swami, I'm glad to know you so much about the Rolls Royce. I'm at the same time shocked to find you knowing little about William Wizard। वो कह कि ये तो अच्छा है कि तुम्हें रोल्स रॉयस की इतनी अच्छी नॉलेज है, लेकिन तुम्हें एक बैट्समैन, एक क्रिकेटर होने के बावजूद विलियर्ड जूनियर के बारे में नहीं पता। वी हैड अबाउट अ डजन विलियर्ड जूनियर व्हेन आई वाज इन बिशप वेलर्स। जब वो कह रहा है कि मैं जब बिशप वेलर्स में था, तब मेरे पास बहुत सारे विलियर्ड जूनियर के बैट्स थे। व्हाट बैट्स, देयर आर एक्चुअली स्प्रिंग्स इनसाइड द बैट। वगैरह कि किस तरह क्या बैट थे वो, उसके अंदर ऐसे लगता था स्प्रिंग ही डाली हुई है। जब जैसे ही तुमने टच किया बॉल, वैसे ही इतनी ऊंची उड़ जाती थी। फाइन सिल्क कोड वाउंड राउंड द हैंडल। और जो एक बहुत ही अच्छी सिल्क की जो कड़ी है वो इसके हैंडल के ऊपर बांधी होती थी। यू डोंट नो एनीथिंग एंड जेट यू टॉक। तुम्हें पता नहीं है फिर भी तुम इसके बारे में बात कर रहे हो। शो मी अनदर बोट विच यू हैज सिल्क कोड एंड स्प्रिंग्स लाइक द वे। जिस तरह के स्प्रिंग और सिल्क की जो कड़ी जो बांधी होती है जो विलियर्ड जूनियर के बैट्स में, वो किसी और बैट में हो तो बताओ। देयर वॉज ए पॉज। अब थोड़ी देर के लिए वो रुक जाते हैं और वो कहते हैं कि चलो लिखो इसका नाम। तो वो लिखते हैं, टूटी फूटी अपनी लैंग्वेज में वो लिखता है विलियर्ड जूनियर।